हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सृष्टि क्लासेज में आपको एक बार फिर स्वागत है। 17 अगस्त 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न का ये 5वां एपिसोड मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और साथ साथ आज करंट अफेयर के साथ साथ मोस्ट 50 अनुच्छेद भी मैं साथ में लेकर आया हूँ और ए ललन टॉप प्रश्न के रूप में आपके बीच में रहेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी सैट 2023 अभ्यास में भाग लिया है। तो ये कहाँ लिया है? ये लिया था, याद रखना है आपको, सिंगापुर में। कहाँ लिया है? सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय सी सैट 2023 में युद्धाभ्यास में भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर। चलिए इसके देखते हैं ललन टॉप के प्रश्न। पहला दिया गया है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स किसके बीच होता है दोस्तों? ए भारत और सिंगापुर के बीच होता है। भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बैक्स। नेक्स्ट मालाबार। मालाबार आपको पता है एक किसका अभ्यास है? एक क्वेड का अभ्यास है। क्वेड कंट्री जितने हैं, इसमें 4 क्वेड कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका। इस सभी कंट्रियों के बीच में मालाबार अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत राज्यों का संघ। किस आर्टिकल भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, भारत को किस आर्टिकल भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो आर्टिकल नंबर 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर क्या है? 17 में अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किसमें है दोस्तों? उपाधियों का अंत है आर्टिकल नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। याद रखिएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 32 में है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। याद रखिए, संविधान की आत्मा भी किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी प्रजाति को लॉन्च की है? प्रजाति है, इसको कहेंगे किस्म। लोटस की कौन सी प्रकार की किस्म? किस्म इसको कहेंगे, किस्म कहेंगे, यहाँ पर म होगा। तो किस्म लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर होगा नमो 108। नमो 108 की प्रजाति हाल ही ने CSIR और NBRI ने मिलकर नमो 108 किस्म लॉन्च की है। HD3385, ये क्या है? HD3385 एक गेहूं का एक किस्म है। किसका है? किस्म है गेहूं का एक किस्म है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दिया गया है इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप पर दिया गया है HD3385। एक आपको भी बता दिए क्या है, ये गेहूं का एक किस्म है। किसका किस्म है? गेहूं का एक किस्म, गेहूं का। याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में समाहित किया गया? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है, आपको पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत का जो गठन है ये है आर्टिकल नंबर 40। ठीक है,
शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21 में है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 21 में शिक्षा का अधिकार। और महत्वपूर्ण जो अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हाल ही चर्चा का भी विषय भारत में बना हुआ है, यूसीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक आर्टिकल नंबर 44 में। किस में है? आर्टिकल नंबर 44 में। ये लागू पहले कहाँ है? गोवा में पहले से ही लागू है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल नंबर 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या होता है? पृथक्करण होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 13 अगस्त को। कब मनाया गया? 13 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या मनाया गया? याद रखिएगा, 15 अगस्त को मनाया गया था 77वां स्वतंत्रता दिवस। कैवा? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 14 अगस्त को क्या मनाया गया? विभाजन विभीषका दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, विभाजन विभीषका दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, पहला दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में शामिल है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस आर्टिकल में है दोस्तों? वो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल नंबर 54 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 54 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 56 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कब होता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 57 में, याद रखना है। आर्टिकल नंबर 57 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में सम्मिलित किया गया? तो आर्टिकल नंबर 67 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आज का अगला प्रश्न जो है, हाल ही में आयोजित नवरोज वर्ष का संबंध किस समुदाय से है? इसका जो संबंध होगा किस समुदाय से है? तो याद रखिएगा, किस समुदाय से है? समुदाय से है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पारसी समुदाय से। नेक्स्ट, इसके देखते हैं महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न। इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला जो दिया गया है, पहला प्रश्न है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 में। किस में है? आर्टिकल नंबर 72 में, याद रखिएगा। महान्यायवादी ये किस में आता है? जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, ये क्या होता है? ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 76 में। और वर्तमान में कौन है भारत के भी महान्यायवादी? तो आर वेंकट रमनी है, याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी है, ठीक है, रमनी है। संसद का गठन किस आर्टिकल में आता है? तो संसद का गठन जो है वो है आपके 1789 में, याद रखिएगा। किस आर्टिकल में? 1789। धन विधेयक जो है आर्टिकल नंबर 110 में है। धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में है। और वार्षिक वित्तीय बजट किस आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 112 112 में, याद रखिएगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की डिजिटल आर्थिक मंत्रियों स्तरीय की बैठक कहाँ किया गया है? हाल ही में डिजिटल G20 आर्थिक कार्य समूह के आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? बैठक कहाँ की गई है? इसके ऑप्शन यहाँ पर टाइप नहीं किया गया, तो मैं इसे बता देता हूँ। इसका जो बैठक है बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में इसका बैठक हुआ है।
हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट, इसके जो महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न हैं वो देखते हैं। राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? अध्यादेश लाने का अधिकार। अध्यादेश लाने का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 213 में है। राज्यपाल के पास जो क्षमादान की जो शक्ति होती है 161 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। हाल ही में पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला में नए हेल्थ कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा वो गुजरात में। हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में नए पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्री और नए हेल्थ कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो वो गुजरात में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में, याद रखिएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये किस में आता है निर्वाचन आयोग? तो आर्टिकल नंबर 324 में। और अगर यहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए, यहीं पर अगर राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए तो ये आता है किस में? 243 में। किस में आता है? 243, याद रखिएगा 243 के में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार जो क्या है? ये 44 अमेंडमेंट के तहत एक 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे क्या कर दिया? लीगल अधिकार कर दिया गया। लीगल अधिकार कर दिया गया किस में आता है? आर्टिकल नंबर 301 के तहत 44 अमेंडमेंट में इसे एक लीगल अधिकार घोषित कर दिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। आपको पता होगा, आप हर जगह रेलवे स्टेशन पर देखते हो कि सुलभ शौचालय, तो सुलभ शौचालय का अगर कोई व्यक्ति है ना गठन करने वाले थे तो वो कौन थे? वो थे बिंदेश्वरी पाठक। कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक थे। नेक्स्ट, इसके ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। पहला इसका जो दिया गया है वो है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किस आर्टिकल के आती है? 343। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो ये लागू किस आर्टिकल में है? तो 352 में है। संविधान संशोधन ये 368 में है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन किस में है? 368 में है। अब विचार व व्यक्ति की आज़ादी की अगर बात करेंगे तो किस में है? ये आर्टिकल नंबर 19A में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही, यहाँ पर कल नहीं होगा, यहाँ पर हाल ही होगा। हाल ही में भारत सरकार किसे LIC प्रबंध नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही भारत सरकार ने किसे LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर अगर होगा तो वो होगा R दुराईस्वामी को भारत सरकार ने LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत आता है? अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करेंगे तो किस आर्टिकल के आता है? वो आर्टिकल नंबर 53। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? संक्रमणीय मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है किस में आता है, वो 338 आर्टिकल नंबर 338 में, याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा वो किस आर्टिकल में है, अगर राज्य की परिभाषा का अगर उल्लेख करेंगे किस आर्टिकल नंबर 80 में, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लसका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है, तो लसका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम है जो दोस्तों, उसे हाथी पाँव कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो महत्वपूर्ण लॉन्ग का जो पहला प्रश्न है, इसमें जो दिया गया है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही मनाया गया, आपको पता भी होगा 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 100 से अधिक चीते कहाँ से लाने की बात की गई है, तो ये साउथ अफ्रीका से लाने की बात की, किसे कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लाने की बात कही गई। पहली राष्ट्रीय जनजाति खेल कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में, ठीक। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है, तो आपको याद होगा इसका पहला मेट्रो जो बना है वो दिल्ली मेट्रो बना है। नेक्स्ट, हाल ही चर्चा में रहा कच्चा त्रिभुवी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये है पाक जमटगलू मध्य के पास में स्थित है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए लेकर आता रहूं। चलिए आज का एपिसोड ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।